दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरटीडी और थर्मोकपल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इन आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस सब के बारे में बताएंगे कि इंटरव्यू में सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं सब के बारे में बताएंगे, उनका आंसर भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि आरटीडी में और थर्मोकपल में हमारे मेन डिफरेंस क्या होते हैं या फिर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल। तो आरटीडी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और थर्मोकपल को हम शॉर्टकट में टीसी भी बोलते हैं यानी कि थर्मोकपल। तो ये दोनों डिवाइस है जो हमारा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। आरटीडी को हम रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी बोलते हैं और थर्मोकपल को हम थर्मो इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर बोलते हैं। तो इन दोनों का भी अलग अलग नेम होता है। आरटीडी का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, इससे पता चलता है कि आरटीडी जो है हमारा रेजिस्टेंस बेस होता है यानी कि रेजिस्टेंस चेंजिंग होता है, इसके हिसाब से हमारा इससे टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है यानी कि रेजिस्टेंस बेस है। और जो थर्मोकपल जो होता है वो हमारा वोल्टेज बेस होता है, इसमें वोल्टेज जनरेट होता है। तो देखिए आरटीडी में क्या होता है कि कोई भी हमारा वोल्टेज जनरेट नहीं होता है, किसमें एक रेजिस्टेंस होता है पूरा, वो रेजिस्टेंस ही हमारा हीट होता है। तो हीट होने को उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके क्रॉस हम वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करके आगे हम इसका जो प्रोसेसिंग करना होता है करते हैं। यानी मेन जो है आरटीडी जो है हमारा रेजिस्टेंस बेस है, रेजिस्टिव बेस है, इसमें कोई हमारा वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। और थर्मोकपल जो है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, ये हमारा वोल्टेज बेस होता है, इसमें हमारा मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट जो है वो जनरेट होता है। तो इसके बाद देखिए दूसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है वो होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए इसका आरटीडी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे आरटीडी का, तो इसका जो आरटीडी वायर जो होगा, मटेरियल जो होगा, एलिमेंट सेंसिंग एलिमेंट, तो उसका भी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दो टाइप का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको पीटीसी बोला जाता है, एक एनटीसी होता है यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला भी एक मटेरियल आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर, उसके बारे में भी किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आरटीडी का मटेरियल का भी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता है। और जो थर्मोकपल होता है तो थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है सीबेक इफेक्ट। तो सीबेक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम दो अलग अलग मटेरियल को डिसिमिलर मटेरियल को एक साथ ज्वाइंट करके एक सिरे पे अगर हम उसको गर्म करते हैं और दूसरे सिरे पे हम अगर उसको ठंडा रखते हैं, तो इन दोनों के गर्म और ठंडा के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है। तो पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो हमारा माइक्रो वोल्ट में होता है। तो यही होता है सीबेक इफेक्ट। तो जो थर्मोकपल होता है वो सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका मेजरिंग रेंज के बारे में। तो देखिए जो हमारा आरटीडी जो होता है वो लो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यानी कि लगभग 7 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम आरटीडी का यूज करते हैं। और उससे ज़्यादा का जब हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है तब हम थर्मोकपल का यूज करते हैं। तो ये एक मेन सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टेम्परेचर मेजरिंग रेंज का भी सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि आरटीडी जो होता है हाई टेम्परेचर के लिए यूज नहीं किया जाता है, जबकि थर्मोकपल जो होता है हाई टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मोकपल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आरटीडी जो होता है, आरटीडी हमारा बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, बेस मटेरियल जो होता है वो प्लेटिनम, निकिल या फिर कॉपर, इन तीनों में से किसी एक का यूज करके बनाया जाता है। तो ज़्यादातर आपका प्लेटिनम का ही यूज करके आरटीडी बनाया जाता है, जो ज़्यादातर यूज होता है। प्लेटिनम को हम शॉर्टकट में पीटी भी बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा थर्मोकपल होता है, तो थर्मोकपल को बनाने में हम बहुत सारे मटेरियल का यूज कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा क्रोमियम होता है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टंगस्टन, कंस्टेंटन और नाइक्रोम, इनमें से हम किसी दो मटेरियल को आप मिला के तब हम थर्मोकपल बना सकते हैं। लेकिन आरटीडी में क्या था कि 3 ही मटेरियल होता है, उन तीनों में से कोई एक ही मटेरियल का बनाया जाता है। तो इसके अलावा जो मेन एक और डिफरेंस है कि जो हमारा आरटीडी होता है वो सिंगल मटेरियल का होता है, यानी किसी एक ही मेटल का होगा। जैसे अगर प्लेटिनम का होगा तो ओनली एक प्लेटिनम का ही हमारा इसमें होगा रेजिस्टेंस।
और अगर निकिल का होगा तो केवल निकिल का होगा। लेकिन हमारा थर्मोकपल के केस में क्या होता है कि जो थर्मोकपल होता है उसमें दो डिसिमिलर मेटल का यूज करके हम थर्मोकपल बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए के टाइप का होगा तो के टाइप का थर्मोकपल में हमारा क्रोमल और एलुमल होता है। तो सेम उसी तरीके से अलग अलग टाइप के हमारे थर्मोकपल आते हैं। तो देखिए थर्मोकपल जो होता है हमारा कई तरह का आता है, जैसे जे टाइप का, के टाइप का, टी टाइप का, एन टाइप का, सी टाइप का, ई टाइप का। इसके अलावा भी और इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। लेकिन हमारा जो आरटीडी होता है उसमें कुछ दो तीन ही इसमें टाइप्स आते हैं, जैसे कि PT50, PT100, PT500 और PT1000। ये 2-4 टाइप है, जिसमें से हमारा जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि जो सबसे यूज होने वाला जो हमारा टाइप होता है वो होता है PT100। यानी PT से मतलब होता है प्लेटिनम, 100 से मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 तो। और थर्मोकपल में जैसे हमने बताया कि इसमें कई टाइप आते हैं, जे टाइप, के टाइप, टी टाइप। तो ये जो हमारे टाइप्स होते हैं इनके सबके अलग अलग टेम्परेचर रेंज होते हैं। इनके टाइप के हिसाब से इसका रेंज डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज किया रहता है उन सब का जो सेंसिंग रेंज होता है उस सबका सेंसिटिविटी जो है अलग अलग होता है, और सबका मेजरिंग रेंज भी सबका अलग अलग होता है। तो इसमें थर्मोकपल में भी जो ज़्यादातर यूज किया जाने वाला थर्मोकपल होता है वो होता है के टाइप का। के टाइप का थर्मोकपल आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। तो इसका हमने ये डिफरेंस बताया कि इसका मेटल जो यूज होता है, यानी कि आरटीडी में सिंगल मेटल होता है और थर्मोकपल में जो हमारा दो डिसिमिलर मेटल का ही यूज करके बनाया जाता है। तो दोनों ही हमारा टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखिए वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आरटीडी जो होता है वो 2 वायर भी हो सकता है, 3 वायर भी हो सकता है, 4 वायर भी हो सकता है। जबकि हमारा थर्मोकपल जो होता है वो 2 ही वायर का होता है। इसमें सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स का मतलब इसमें केवल 2 वायर होगा, डुप्लेक्स का मतलब इसमें 2 वायर के 2 हमारे इसमें थर्मोकपल दे दिए जाते हैं, ताकि एक अगर ख़राब होता है तो दूसरा हम यूज इसमें कर सकते हैं। तो उसको हम डुप्लेक्स बोलते हैं। तो जो थर्मोकपल होता है वो 2 ही वायर का होता है, और जो आरटीडी होता है वो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन में 3 टाइप में आते हैं। इसके अलावा अब एक और इसमें अंतर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको आरटीडी का जो हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि आरटीडी में जो हमारा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 0.38 ओम होता है, क्योंकि रेजिस्टिव बेस होता है। तो सेम उसी तरीके से थर्मोकपल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 41 माइक्रोवोल्ट होता है, क्योंकि थर्मोकपल में हमारा माइक्रोवोल्ट जनरेट होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए आरटीडी वर्सेस थर्मोकपल, यानी कि आरटीडी और थर्मोकपल में हमारे डिफरेंस हो गए। आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल से रिलेटेड जो हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरटीडी से या फिर थर्मोकपल से रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन होता है कि आरटीडी क्या है या फिर थर्मोकपल क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि आरटीडी या थर्मोकपल जो है टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आरटीडी का फुल फॉर्म, आरटीडी के अगर बारे में पूछेगा तो आरटीडी का फुल फॉर्म, तो आरटीडी का फुल फॉर्म जो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, और थर्मोकपल को शॉर्टकट में टीसीबी बोला जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट की वर्किंग प्रिंसिपल, यानी आरटीडी का या फिर थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कि तो जैसा हमने बताया कि आरटीडी जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसी तरीके से जो हमारा थर्मोकपल जो होता है वो सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। अब सीबेक इफेक्ट क्या है इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना हो तो आप थर्मोकपल का वीडियो जो है उसको जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टाइप्स के बारे में, यानी आरटीडी कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए आरटीडी का जो टाइप होता है वो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, ये वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे होता है कि 2 वायर और 3 वायर और 4 वायर। अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो डिफरेंस होता है वो होता है इसका जो लीड वायर होता है उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको कंपनसेशन करने के लिए हम एक वायरिंग इसमें बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम 2 वायर अगर यूज करते हैं तो उस आरटीडी का जो लीड जो होता है, लीड वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से उसको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है।
तो इसीलिए हम 3 वायर बनाते हैं। तो 3 वायर में एक्यूरेसी जो थोड़ी सी बढ़ जाती है रेजिस्टेंस कंपनसेशन की वजह से। और जब हम 4 वायर यूज करते हैं तो उसमें लीड वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो पूरी तरीके से कंपनसेट हो जाता है और एक्यूरेसी जो होता है वो टेम्परेचर मेजरिंग एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा टेम्परेचर जो लीड वायर का रेजिस्टेंस होता है उसका कंपनसेशन करने के लिए हम जो वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है जो वो बढ़ा देते हैं। तो 2 वायर 3 वायर में ये अंतर होता है। इसके अलावा अगर हम थर्मोकपल का टाइप्स आपसे अगर पूछा जाता है कि थर्मोकपल कितने टाइप्स का होता है, तो थर्मोकपल तो कई टाइप के होते हैं, जैसे जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, एन टाइप, सी टाइप, ई टाइप। इसके अलावा भी और 2-3 टाइप आते हैं, लेकिन जो इसमें मुख्यतः यूज होने वाला होता है वो होता है हमारा के टाइप। तब आपसे के टाइप के बारे में भी पूछा जा सकता है कि के टाइप जो हमारा थर्मोकपल होता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो देखिए के टाइप का जो थर्मोकपल होता है उसमें क्रोमल और एलुमल जो होता है वो यूज किया जाता है। इसमें 2 हमारे मेटल होते हैं, एक क्रोमल का होगा एक एलुमल का, 2 टाइप के मटेरियल हमारे इसमें यूज किए जाते हैं। ये तो इसके बाद अगला नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि जैसे अब अगर आप टीडी पूछेगा कि आरटीडी में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप होता है उसी को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि 1 डिग्री हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस दौरान कितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसी का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि हम कैसे चेक करेंगे आरटीडी और थर्मोकपल जो है उसको कैसे चेक करेंगे कि सही है या फिर ख़राब। अगर मान लीजिए आपका आरटीडी है या फिर थर्मोकपल है तो कैसे हम चेक करेंगे कि सही से काम कर रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो किस तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो आपका तरीका होता है चेक करने के लिए वो तो तरीका है कि अगर आपको डाउट है कि आरटीडी आपका नहीं काम कर रहा है तो एक हम नया आरटीडी ले जाकर आरटीडी की जगह पे लगा के और उसको लगा के चेक करेंगे। अगर वैल्यू हमारा सही आने लगा तो ये उपाय है कि हम पता लगा सकते हैं कि आरटीडी में प्रॉब्लम है या फिर थर्मोकपल जो है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन हमको स्टैंडर्ड तरीके से चेक करना है कि आरटीडी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर थर्मोकपल में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें लैब में ले जाके चेक करना होता है। लैब में ले जाने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड जो चार्ट आता है थर्मोकपल या फिर आरटीडी का जो टेम्परेचर कैलकुलेशन वाले जो हमारे चार्ट्स आते हैं उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर अगर आपको फार्मूला है तो फार्मूले से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना है तो मान लीजिए अगर आपको आरटीडी चेक करना है तो आरटीडी का काम क्या रहता है कि जैसे हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने पे उसका जो है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तब आपको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर अप्लाई करना है। हम उसको लैब में ले जाएंगे, लैब में जो हमारा ओवन होता है तो ओवन से आपको आरटीडी उसमें इंसर्ट करना है और एक स्टैंडर्ड उसको टेम्परेचर देना पे हीट करना है। और उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हीट करने के बाद आपको फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि उतने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए हमारे आरटीडी का। तो उतना हीट कर देने के बाद आप आरटीडी का जो वायर है वहाँ पे आपको मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस मिल रहा है आउटपुट में तो हमारा आरटीडी सही है, और अगर उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो यानी कि आरटीडी जो है हमारा ख़राब हो चुका है। तो और उसी तरीके से हम थर्मोकपल को भी चेक कर सकते हैं। थर्मोकपल भी आपको ओवन में इंसर्ट करना है, जहाँ पे जो भी आपको लेबोरेटरी में जो हीट करने के लिए मशीन रखा गया है उसमें रख के उसको हीट करेंगे, एक सेट टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे। उसके बाद उतने सेट टेम्परेचर पे जो थर्मोकपल का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको माइक्रोवोल्ट चेक करेंगे। माइक्रोवोल्ट या फिर मिलीवोल्ट आपको चेक करना है थर्मोकपल पे। देखना है कि फिर चार्ट के अकॉर्डिंग कि सेट जो हमारा टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग उसमें माइक्रोवोल्ट या फिर मिलीवोल्ट अगर मिल रहा है तो थर्मोकपल सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो थर्मोकपल जो हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से आप थर्मोकपल या फिर आरटीडी को आप चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे आरटीडी और थर्मोकपल में डिफरेंस और इनसे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगर और भी कोई आपका इसमें क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।